हरे कृष्णा। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यह निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में शिव जी के चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर की कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में श्री नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गए। तब नारद जी कहने लगे, विंध्याचल तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त है, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग अस्तित्व व पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान है, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के काम ही नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गए। विंध्याचल में ओमकारेश्वर जाकर वह समीप में भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्तिपूर्वक उसकी नियमित आराधना करने लगे। वह घंटों शिव जी के चरणार बिंदु का ध्यान में मगन रहते थे। इस प्रकार उन्हें शिव जी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए तथा उसकी कामना जाननी चाहिए। शिव जी बोले, विंध्याचल मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति करते हुए कहा, हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें और आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। तब विंध्याचल की मनोकामना को पूरी करते हुए भगवान शिव ने उनके इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के दो भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्थान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव की परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर की पौराणिक कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।